धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का चरित्र का वर्णन चल रहा है। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि जब नारद जी श्री कृष्ण को उन विद्याधरों के देशों से द्वारकापुरी के लिए ले जाते हैं, तब रास्ते में आने वाले समस्त क्षेत्रों का वह प्रद्युम्न को परिचय कराते हैं। रास्ते में उन्हें गंगा नदी मिलती है। गंगा नदी के किनारे जो गांव बने हैं, देश बने हैं, उनका परिचय कराते हैं। वह हस्तिनापुर का भी परिचय कराते हैं। और हस्तिनापुर में जो पांडु, धृतराष्ट्र और धृति राजा और के 3 पुत्र थे, उनका वर्णन करते हुए वह कुरुवंशी राजा दुर्योधन का वर्णन करते हुए आगे वृत्तांत बताते हुए कहते हैं। इससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं और ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणउगा प्रक्षाल्यते सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तु नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुषि विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेय। एतस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनाशरणमासाद्य आचार्य श्री सौम्य कीर्ति सूरिणां विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोता सावधानत्र श्रवन्तु। तब नारद जी वहाँ का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो पहले राजा धृष्ट ने पांडु कुमार के लिए सूर्यपुर के राजा अंधक वृष्टि की कन्या कुंती मांगी थी, परंतु पीछे से किसी पापी ने उससे जाके कह दिया कि पांडु कुमार का शरीर सफेद ढोक से नष्ट हो गया है। राजा ने जब यह सुना तब उसने कन्या देने से इनकार कर दिया। इस वृत्तांत को किसी तरह सुनकर के पांडु कुमार दुख के अतिशय पीड़ित हुआ। उसी नगर में वन में कहीं भी चैन नहीं रहा। रात दिन चिंतित रहने लगा। एक दिन वह अकेला वन में गया हुआ था, सो वहाँ उसे एक केले के बगीचे में फूलों की सैया पर दिखाई दी, जो संभोग करने के कारण किसी दंपत्ति के पुरुष स्त्री के द्वारा दली मली हुई थी। उसे देखकर वह दुखी पांडु कुमार सोचने लगा, अवश्य ही यहाँ पर किसी पुण्यवान ने अपनी प्रिया के साथ रमण किया है। मैं बड़ा पुण्यहीन हूँ जो मुझे मेरी प्यारी नहीं मिली है। इस प्रकार एक ठंडी सांस लेकर के वह वहीं पर बैठ गया और उस सैया को दुख के साथ बारंबार देखने लगा, जिससे उसे समीप ही पड़ी हुई एक मुद्रिका दिखाई दी। तब उसने उसे उठाकर अपनी उंगली में पहन ली और फिर वह उस विरजन वन में वहाँ यहाँ भ्रमण करने लगा। इतने में उस मुद्रिका का स्वामी विद्याधर व्यग्रचित हुआ उस सैया को देखने के लिए आया।
परंतु जब उसे सैया पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया तब उसका मुंह मलिन पड़ गया। उसे चिंतित देखकर पांडुक ने पूछा, आपका मुंह काला क्यों पड़ गया है? उसने कहा कि मेरी एक मुद्रिका खो गई है। यह सुनकर पांडु कुमार ने अपनी उंगली से मुद्रिका निकाल करके उसे दिखाई। विद्याधर बोला, आप दे दे, यह मेरी ही है। तब पांडु ने उत्तम मुद्रिका तत्काल ही दे दी। उसके साहस को देख करके, सच्चेपन को देख करके विद्याधर ने पूछा, हे मित्र, तुम भी कहो कि इस समय तुम्हारा मुख क्यों मलिन है? तब पांडु कुमार ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। मित्र के दुख को सुनकर के विद्याधर ने वह मुद्रिका पांडु को हुई दे दी और कहा, यह मेरी यह मुद्रिका काम रूपदा है। इस अर्थात इसके प्रभाव से इच्छा अनुसार रूप प्राप्त हो जाता है। सो इसके द्वारा तुम अपना कार्य कर लेना, अर्थात अपने मनोरथ को सफल कर लेना। जब तुम्हारा कार्य सफल हो जावे तब यह मुद्रिका मेरी मुझको दे देना। पांडु कुमार ने वह मुद्रिका ले ली और उसे पाकर के वह हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उसने उसी समय पारावात का कबूतर का रूप बनाया और शीघ्र ही उड़ करके वहां पहुंचा जहां श्रेष्ठ कन्या रहती थी। फिर गवाक्ष में से खिड़की में से महल के भीतर जाकर के उसने रात को कामदेव का रूप धारण किया और वहां जहां कुंती अकेली सो रही थी उसकी निद्रा को भंग करके तब वह मिला। तब कुंती अपने सन्मुख एक अपूर्व पुरुष को देख करके एकांत कांप गई और बोली, तुम कौन हो जो रात के मेरे महल में आए हो? पांडु कुमार मुस्कुराकर बोले, प्यारी, तुम व्यर्थ भय मत करो, मैं तुम्हारा प्यारा पांडु कुमार हूँ। तब वह उसके रूप को देख करके बोली, मैंने तो सुना था कि पांडु कुमार कोढ़ी है, परंतु तुम तो वैसे नहीं हो। पांडु ने उत्तर दिया, यह बात झूठी है, इसलिए किसी दुष्ट ने तुम्हें व्यर्थ ही यह कह दी होगी। हे सुंदरी, मेरा ऐसा ही उत्कृष्ट शरीर है। यह सुनकर के कुंतु पांडु के रूप पास में उलझ गई और वह पांडु कुमार ने उसे यह सुनकर कल्याण रूपा कामनी के साथ जिसकी की नवीन संगम से समय भय से शरीर कंपित होता था संतुष्ट होकर के रमण किया, जिसके रूप और गुणों से पांडुक मोहित हो गए और उसी प्रकार से वह कामयुक्त कामनी भी पांडुक के गुणों में बंध गई। उन दिनों का ऐसा सघन स्नेह दोनों का ऐसा सघन स्नेह हो गया कि पांडु कुमार वहां प्रेम पूर्ति होकर के 7 दिन तक रहा। 8वें दिन जब वह जाने की इच्छा करने लगा तब लक्षणा कुंती विनय से करके बोली, हे महाभाग, आप तो जाने के लिए तैयार हैं और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सो लज्जा से व्याकुल होकर के कह नहीं सकती हूँ। यह सुनकर पांडु ने कहा, हे प्रिय, जो कहना चाहती हो सो कहो, अपने स्वामी से क्या लज्जा। तब वह अपने मन में की बात कहने लगी, हे नाथ, जिस दिन आप यहाँ मुझ पर कृपा करके आए थे उस दिन मेरा स्त्री धर्म का 4था दिन था, अर्थात रजस वाला होकर के मैंने उस दिन चतुर्थ स्नान किया था। सो यदि कहीं मैं गर्भवती हो गई तो बतलाइए, क्या करूंगी। यह सुनकर पांडु कुमार उसे अपने हाथ में एक कड़ा निशानी देकर के आनंद के साथ चले गए और इस प्रकार कार्य सिद्ध हो जाने पर उन्होंने वहां से जाते ही वह अंगूठी जिस विद्याधर की ली थी उसी को दे दी। इधर कुंती को बहुत सी सखियों के साथ रहते हुए कुछ महीने बीतने लगे। तब 6 महीने हो गए, तब गर्भ की वृद्धि हो गई, अर्थात जब गर्भ दिखाई देने लगा तब उन सखियों ने उनकी चेष्टाओं माता से जाकर के कह दी। तब माता ने अपने पति को यह वृतांत कह सुनाया। तब राजा ने लज्जित होकर रानी से कहा कि तू उससे जाकर पूछ कि ये दुष्टा, तूने यह गर्भ किसका धारण किया है। रानी ने जब लड़की से पूछा
तब उसने कहा, माता अपना मुख मलिन न करें। यहाँ स्वयं पांडु कुमार आए थे और उन्होंने मेरे साथ सहवास किया। इस बात की साक्षी स्वरूप यह कड़ा मेरे पास है। यह ऐसा कहकर कुंती ने तत्काल ही कड़ा निकाल करके दिखला दिया। रानी ने उस कड़े को लेकर के महाराज के पास चली गई। सो उन्होंने कड़ा देख करके वृतांत जान लिया। तब चिंता छोड़ दी। उन्होंने जो दुख हुआ था वह नहीं रहा। क्रम क्रम से जब दूसरे महीने हो गए, घर पूर्ण हो गया, तब कुंती ने एक संपूर्ण रक्षण वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु कलंक से वह से राजा ने उसे घर में नहीं रखा। एक छोटी एक पेटी में बंद करके यमुना नदी में बहा दिया और फिर नाना प्रकार के उत्सव करके वह अपनी पुत्री कुंती पांडु कुमार को ब्याह दी। इसके पश्चात उसके युधिष्ठिर आदि 3 विलक्षण पुत्र हुए और पहले जो पुत्र कन्यावस्था में जना था वह कर्ण नाम से प्रकट हुआ। वह पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुआ। राजा धृत ने कुछ समय के पीछे अपने धृतराष्ट्र और पांडु को राज्य देकर के जिनेंद्र भगवान की दीक्षा ले ली। उनके साथ उनके छोटे भाई विदुर भी मुनि हो गए। राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि अतिशय विख्यात 100 पुत्र पैदा हुए। राजा धृतराष्ट्र और पांडु ने अपने अपने पुत्रों को यौवन युक्त देख करके उनमें से 2 बड़े पुत्रों को अर्थात दुर्योधन और युधिष्ठिर को राज्य सौंप दिया। परंतु दुर्योधन ने थोड़े ही दिन में अपनी बुद्धि चतुराई से पांडु के पुत्रों से राज्य छीन लिया और तब अकेला ही राज्य करने लगा। इस समय राजा दुर्योधन ही राज्य करता है। उसके एक उत्तराधिकारी नाम की उदिति कुमारी नाम की पुत्री है। वह रूपवती है, सच्चरित्रा है, गुणवती है, लावण्य युक्त है, मधुर वचन बोलने वाली है, विद्यावती है और विनयवती है। उसके शरीर में तथा नेत्रों में से ऐसी हवा है कि उसका एक मंडल सरीखा बना रहता है। इनका वृतांत तथा चरित्र लोक में प्रसिद्ध तथा सुंदर है। यह लीला के ललित और कलाओं से समूह से युक्त उसकी प्रशंसा कौन कर सकता है? बृहस्पति भी नहीं कर सकती है। यह उदिति कुमारी जब घर में थी और तुम उत्पन्न नहीं हुए थे, तभी राजा दुर्योधन ने उसे तुम्हारे लिए देने ही स्वीकार कर ली थी। तुम्हें जब उत्पन्न होते ही वह असुर कुमार हरण कर ले गया था, तब तुम्हारे जीते रहने की किंवदंती भी यहाँ कहीं सुनाई नहीं पड़ी। तब वह उदित कुमारी को अपने पिता ने तुम्हारे छोटे भाई को देने को भेजी है। उसी के साथ में यह चतुरंग सेना आई है। नारद के इस प्रकार के वचनों से संतुष्ट होकर के प्रद्युम्न कुमार ने अपनी प्राण वल्लभा को देखने की इच्छा की। उसको देखने की उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। वे नारद जी से बोले, तात मुझे इस बड़ी भारी सेना को देखने की उत्कंठा है, सो आप आज्ञा देवें तो मैं जाकर देख आऊं। यह सुनकर नारद जी मुस्कुराए और बोले, वत्स तुम बहुत चपल हो, वहां जाकर के चपलता करोगे, इसलिए मैं नहीं जाने देता। वहां जाने से कुछ ना कुछ विघ्न पड़ जाएगा। प्रद्युम्न ने कहा, मैं चपलता नहीं करूंगा, देख करके जल्दी आपके पास लौट आऊंगा। नारद जी ने कहा, तो जाओ और कौतुक से सेना को देखकर जल्द लौट आओ। यह सुनते ही प्रद्युम्न कुमार अपने विमान से को आकाश में ही खड़ा करके पृथ्वी पर उतर पड़े और एक भील का वेश धारण करके जल्द ही वहां पहुंच गए। सारी सेना भोजन के लिए बैठी थी। उसी भील के मुंह सुखासा, दांत बड़े बड़े और चौड़े पटल से और कपोलों से भयभीत मालूम पड़ता था। सिर पर जूट बल्ली से बेल से लिपटा हुआ था, चपल था, अतिशय लाल नेत्रों से युक्त कुरूप दिखता था। हाथी की सूंड के समान उसके पौड़ और भीम
भुजाएं थी, स्थूल जंघाएं थी और बड़ा भारी शरीर था। भौं और पलकें टेढ़ी थी, ठीक कटी और गिरबिया भग्न थी। छाती विशाल थी और पेट बड़ा भारी था। इस प्रकार वह भील भीभत्स और रौद्र रूप का धारण करने वाला था। उसे देख करके दुर्योधन की सेना के सेवक व यौवनपूर्ण राजकुमार हंसने लगे और बोले, रे पापी, तू सामने का मार्ग छोड़ दे, हम यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। हे दुर्मुख, तू मार्ग में किस लिए खड़ा है? यह सुनकर वह भील कुपित होकर बोला कि यहाँ के पर श्री कृष्ण महाराज की आज्ञा से कर लेने के लिए रहता हूँ, सो तुम सब मुझे यह देखकर वहाँ से जाने पाओगे। श्री कृष्ण का नाम सुनकर उनकी प्रीति से सब सुबट इस प्रकार कोमल वचन बोले कि हे भाई, तुम क्या लेना चाहते हो सो कहो। हाथी, घोड़े, रथ, धन धान आदि सब प्रकार की सामग्री हमारे पास है। उनमें से तुम्हें जो रुचे सो ले लो। तुम्हें इच्छित रूप से वस्तु दे करके हम आगे चले जाएंगे। अब इसमें से कुछ संशय नहीं है। जब तुम श्री कृष्ण महाराज के अनुचर हो, तब हम तुम्हें किस लिए दुख देंगे। हम आनंद से कुशलता के साथ यहाँ से जल्दी ही जाएंगे। यह सुनकर के भील बोला कि हे कौरवों, मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारी सेना कौन सी वस्तु सर्वोत्तम है, इसलिए तुम्हारे यहाँ जो वस्तु अतिशय श्रेष्ठ हो और जो तुम देना चाहते हो वही मुझे दे दो और जाओ, क्योंकि मेरे संतोष करने से ही इस वन में तुम्हारी कुशलता है। मैं सच कहता हूँ, यदि मेरे योद्धा बुरे रास्ते में कुशल करने वाले हैं, अर्थात भूले हुओं को रास्ता बताने और रक्षा करने वाले हैं, इसलिए भील के वचन सुनकर वे कौरव वीर मुस्कुराकर बोले, हे मूर्ख, यदि तू सबसे उत्तम और सुखदायी वस्तु चाहता है तो हमारे राजा की गुणवती कन्या को ले ला, क्योंकि इस सेना में सर्वोत्तम वह सुखदायी वस्तु है। यह सुनकर भील हंसा और बोला, यदि वह पुत्री ही तुम्हारी सेना में अच्छी है तो उसी को दे दो। हे सूरबोरो, यदि तुम उसे देकर के इस वन से जाओगे तो तुम्हें इस वन में कुछ भी भय नहीं रहेगा। इसके सिवा मुझे संतुष्ट करने का निश्चय समझो और श्री कृष्ण महाराज भी संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे पूर्व में ही वचन दे दिया था कि सारे संसार की वस्तुओं में जो सारभूत वस्तु हो तू ले लिया कर। उनकी इस आज्ञा से ही मैं इस वन में रहता हूँ। भील के वेश में जब प्रद्युम्न ने उपयुक्त बातें कही, तब वे सब सुवश क्रोधित होकर के बोले, अरे मूर्ख, श्री कृष्ण जी ने तुझे ऐसा कह दिया तो क्या हुआ? जो तू उदित कुमारी को जबरदस्ती ले जाना चाहता है? अरे पापी, तू ऐसा पाप रूप और निर्लज्जता के वचन क्यों कहता है? तेरे शरीर के मूर्ख, वैसे मिलना तो दूर रहा, विचार से भी नहीं मिल सकते हैं। तेरे नेत्र लाल लाल और विकराल हैं, बाल कपिल रंग के हैं, दांत सफेद हैं और शरीर काला है। इस प्रकार कुरूप भील के देने योग वह कन्या नहीं है, वह तो पुण्यवान पुरुष के योग है, तेरे जैसे पापी के योग नहीं है। यदि तुम उस लोक दुर्लभ वाला को पाने की इच्छा करता है तो शीघ्र ही जाकर के किसी पर्वत से गिरकर मर जा, क्योंकि तेरी यह जाति व्रताचरणों की धारण करने वाली नहीं है, निंदनीय है। अर्थात इस जन्म में तुझे वह कन्या नहीं मिल सकती है। हाँ, दूसरे जन्म में तुझे इसके समान कोई दूसरी कन्या प्राप्त हो जाएगी। इसी बीच में एक योद्धा कुपित होकर के बोला, इस पागल के साथ बकवास क्यों कर बढ़ा रहे हो? चलो इसे दूर करके ही चलें। यदि श्री कृष्ण अपने से नाराज हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे? अपने जैसे राजपुत्र ऐसे एक भील को
दे करके जावेंगे, यह ठीक नहीं है। किसी योग्य पुरुष को ही दे करके जाना चाहिए। यदि कोई राजपुत्र होता तो दे देते। ऐसा कह करके वे सब के सब राजपुत्र उत्सुक होकर के उस भील को अपने सब तरफ फैले हुए धनुष से रोकने लगे। तब भील वेशधारी बलवान प्रद्युम्न ने सभी सेना को जल्दी ही अपने उसी धनुष से बेशित कर डाली और इस प्रकार से वह भील इस सेना को बेड़ करके खूब जोर से खिलखिलाकर हंसा तथा कहने लगा, हे सुकुमारो, तुम सब कुरु राजा की पुत्री मुझे क्यों नहीं दे देते? मैं श्री कृष्ण का बड़ा लड़का हूँ और इस वन में निवास करने वाले भीलों का राजा हूँ। मैं सुंदर रूप का धारण करने वाला नहीं हूँ। क्या इसलिए तुम सब मूर्ख मुझे उदित कुमारी को नहीं देते हो? यदि तुम उस जगत प्रसिद्ध कुमारी को मुझे दे दोगे तो निश्चय ही समझो कि श्री कृष्ण नारायण को तो बहुत संतोष होगा, क्योंकि इस संसार में ना तो उसके समान कोई कन्या है और ना मेरे समान मनुष्यों में कोई उत्तम वर है। परंतु यह सब कुछ भी न करके तुम सब कौरवों यहाँ से जबरदस्ती जाना चाहते हो तो मुझसे जल्द कह दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ यत्न करूं। यह सुन करके वे बोले, मुझे जो यत्न करना सो कर ले। हम अभी तुझ पापी को मार करके यहाँ से चले जाएंगे। उनके इस प्रकार के कहने पर भील का वेश धारण करने वाले प्रद्युम्न कुमार ने अपनी विद्याओं का स्मरण किया और उन्हें अपने सामने बलवान भील तैयार करने की आज्ञा दी। फिर वे क्या था, वहां पर तत्काल भीलों की बड़ी भारी सेना प्रकट हो गई, जिसके चारों दिशाओं में प्राप्त हो गई। कृष्ण मूर्ति भीलों की सेना को इस प्रकार आयुध और तीक्ष्ण बाणों के लिए हुए खड़ी थी। लकड़ी, काठ, पत्थर आदि गृह परिग्रह भी उनके पास कमी नहीं थी। उस समय कौरव योद्धाओं ने आंखों से देखा कि पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, कंदार आदि सारा विश्व जहाँ का तहाँ भीलमय हो गया है। करोड़ों भील इस प्रकार कहते हुए कौरवों पर टूट पड़े कि चलो, पकड़ो, बांध लो, ये दुरात्मा भागकर कहाँ जावेंगे। वे भयंकर भील लाल लाल पत्तों की टोपियां लगाए हुए थे, नाना प्रकार के वृक्षों की फली की कंठियां गले में पहने हुए थे। अनेक उनके सिर के बाल कपिल रूखे और बिखरे हुए थे। वे मैले कपड़ों में चीथड़ों को पहने हुए थे और उनकी आंखें छोटी छोटी थी। इस प्रकार वे अगणित काले भीलों ने आकर के सारा प्रदेश घेर लिया। जिस समय उन्होंने सेना के सन्मुख होकर के धावा किया, तब उस समय क्षण भर के लिए सारे कौरव व्याकुल हो गए। आखिर वे भी तलवार, बाण, भाला, गदा, शक्ति आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों को लेकर के सामना करने को तैयार हो गए। हाथी घोड़ों के साथ रथों पर चढ़े हुए सूरवीर तथा नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़े हुए राजा शीघ्र ही भीलों के सन्मुख चल पड़े। राजा लोग अपने सुबटों के बोले, इन भीलों को शीघ्र पकड़ लो, अपना समय जा रहा है। राजाओं और भीलों का परस्पर युद्ध होने लगा। भीलों ने पत्थरों से तथा बाणों की वर्षा से राजाओं को इस तरह मारा कि उनके घोड़े अपने सवारों को पटक पटक कर सेना के भ्रमण करते हुए दूसरे लोगों को कुचलने लगे। हाथी मद रहित होकर के चिंगाड़ मारते हुए भय के मारे रण में से भागने लगे। बड़े बड़े रथ जर्जर होकर के टूट गए, धराशायी हो गए। इस प्रकार जो सरहद की गाड़ियां थी वे टूट पड़ी। उनमें रखे हुए घी के कुप्पे गिर पड़े। गेहूं का आटा, मूंग की दाल तथा चावल जमीन पर बिखर गए। जिसके सिवा जितने सूरवीर थे सब के सब वस्त्र अस्त्र आभूषणों से रहित होकर के गिर पड़े।
यह देखकर भील लोग हंसने लगे और सूरवीर अपनी दुर्दशा को पर सोचने लगे। उसी समय रस्सियां टूट जाने से बैल इधर उधर दौड़ने लगे, जिन्हें कौरव लोग भी पकड़कर नहीं थाम सके। हाथियों के बच्चे, घोड़े, गधे, बैल, ऊंट भीलों की मार से करुणा उत्पन्न करने वाली चिंगाड़ करने लगे। वे अपने लोगों को ही भार ही अपने ऊपर नहीं लादने देते थे। इसी से कहते ही जब दुख आता है तब दुख ही दुख आता है, और जब सुख आता है तब सुख ही सुख आता है। अर्थात दुख में दुखी और सुख में सुखी आता है। अंत में भीलों के समूह ने कौरवों की सेना को जीत लिया। सूरवीरों ने रणभूमि छोड़ दी। उसी समय नारद मुनि के देखते हुए किरात वेशधारी प्रद्युम्न कुमार उदित कुमारी को अपने दोनों भुजाओं में उठा करके आकाश में उड़ गया। भीलों के भय से कांपती हुई कुमारी को प्रद्युम्न कुमार अपने उत्कर्ष विमान में ले गया और नारद जी के समीप बिठा करके अपने आप कौरवों की सेना की ओर मुख करके बैठ जाओ। उस समय वह भील कई भेष में ही था और उसके विकराल रूप को देख करके उदित कुमारी थरथर कांपती हुई, रोती हुई, विलाप करती हुई, अपने बारंबार निंदा करती हुई नारद जी से बोली, हे पिता, आप मेरे पाप कर्म के उदय को देखो। मेरे बुद्धिमान पिता ने पहले मुझे रुक्मणी के पुत्र को देनी कही थी, सो मेरे पाप के वश में उन्हें तो कोई बैरी हरण करके ले गया। पीछे उन्होंने सत्यभामा के पुत्र भानुकुमार को देना विचारा, सो कर्म के प्रभाव से मैं स्वयं ही इन भीलों के द्वारा हरी गई। इतना कहकर उदित कुमारी अतिशय करुणा उत्पन्न करने वाले वचन कहती हुई रोने लगी कि हे पिता, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? मुझसे यह वंचर लिए जाता है, और हे माता, मेरे भाग्य के बस तू मेरी रक्षा क्यों नहीं करती है? दुष्ट भील के भय से मैं व्याकुल हो रही हूँ, और कुटुंबी जनों, तुम सब मुझे दुखनी के ओर क्यों नहीं देखते हो? यह जल्दी आकर के मेरी इस भील से रक्षा करो। विकराल भील के दर्शन से कांपती हुई, विलाप करती हुई, लंबा लंबा सांस लेती हुई, अपने शिथिल वस्त्रों को दुख से सहलाती हुई और मुख पर हाथ रख करके बारंबार रोती हुई उदिति कुमारी बड़े अचरज से बोली, हे महाराज, मेरी बात सुनकर कहिए कि यह भील तो दुरात्मा है, फिर इसे आकाश में चलने की शक्ति कहाँ से आ गई है? ऐसा विकराल आकार यह धारण करने वाला कोई देव है अथवा कोई दैत्य है, राक्षस है व विद्याधर पुत्र है? सो यह भी तो बताइए कि आप जैसे मुनि के साथ यह पापी का संग कैसे हो गया? कहीं मेरे समान आपको भी तो इसने कैद नहीं कर रखा? इस प्रकार से कहने पर जब नारद जी ने देखा कि अब वह मरने का निश्चय कर चुकी है, तब वह बोली, बेटी, तू हर्ष के स्थान पर शोक क्यों करती है? उदित कुमारी ने पूछा, हे तात, कैसा हर्ष? यहाँ काहे का हर्ष? नारद ने उत्तर दिया, अपने माता पिता का पुण्य रूप यह वही रुक्मणी का पुत्र है जो तेरा पति होने वाला था। विद्याधरों के देश से चल करके यह तेरे लिए यहाँ आया है। इसलिए हे बेटी, तू शोक को छोड़ दे और पुण्य के फल को प्राप्त कर हर्ष को धारण कर। सुंदरी के इस प्रकार आश्वासन के देख करके अर्थात समझा करके नारद जी ने प्रद्युम्न से बोले, कीड़ा हमेशा अच्छी नहीं लगती, इसी प्रकार से हंसी करने भी नारद सदा प्रशंसनीय नहीं होता है। इसलिए अब तुम कौतुक और हंसी को छोड़ करके अपने मनोहर रूप को दिखला करके हे मनोभाव इसके बहुत समय से खेद खिन हुए नेत्रों को शांत कर सफल कर। इस प्रकार नारद जी ने दुर्योधन की पुत्री उदिति कुमारी को प्रद्युम्न कुमार के सच्चे स्वरूप का वर्णन बता करके
उसको संतुष्ट करने की जो है कोशिश की, और नारद जी के वचन सुन करके उस उदिति कुमारी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका हम आगे स्वाध्याय करेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का